कोई भी एबिलिटी नहीं है, मेरे अंदर कोई पावर नहीं है। अगर मेरे अंदर पावर होता तो हम आज से 14 साल पहले भी करोड़पति होते। नहीं दोस्तों, पावर हमारे अंदर नहीं है। पावर अगर था तो एक प्लेटफॉर्म के अंदर में था। उस प्लेटफॉर्म को जब मैंने समझा, उसको देखा, उसको जब अंडरस्टैंड किए, जब वहां एक्शन लिए, तब ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है। दोस्तों, फॉरएवर लिविंग जो है ना, फॉरएवर लिविंग एक नाम नहीं है, फॉरएवर लिविंग एक इमोशन है, फॉरएवर लिविंग एक भावना है। सिर्फ अगर इस बिजनेस से, अगर फॉरएवर लिविंग से आपको मोहब्बत हो गई ना, मैं अक्सर बोलता हूं ना, कभी कभी एक लड़के को, मैं यंगस्टर को अक्सर बोलता हूं कि अगर आप यंगस्टर हो, 18 साल, 20 साल, 22 साल की एज में हो, अगर आप किसी लड़की से मोहब्बत करोगे तो आप, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर आप फॉरएवर लिविंग से अगर मोहब्बत कर लिए ना, तो सिर्फ आप लखपति नहीं बनेंगे, आप यहाँ से लखपति बन सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं, अरबपति बन सकते हैं। यहाँ बहुत सारे पति बनने की चांसेस है। सो दोस्तों, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आपको ऑफर करता है एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो एक ऑर्डिनरी व्यक्ति को, एक साधारण व्यक्ति को एक बहुत स्पेशल व्यक्ति बनने में आपको हेल्प करता है। देन दोस्तों, सबसे पहली चीजें, ये दो चीजें जब तक ओपन नहीं होता है, काम नहीं करता है। सबसे पहला क्या है? हमारा ब्रेन, ये खुलना चाहिए। अगर दोस्तों मान के चलते हैं, अगर आपकी लाइफ में जो भी परेशानियां हैं, जो भी चीजें आपकी लाइफ में चल रही है, उसको आप 40 मिनट के वास्ते फिलहाल ब्रेक कर दीजिए ना। परिवार का टेंशन है, बिजनेस का टेंशन है, कुछ भी परेशानियां हैं, उन परेशानियों को थोड़ा आप 40 मिनट के वास्ते ब्रेक कर दीजिए और 40 मिनट आज आप इस वेबिनार में रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 40 मिनट के बाद आपको एहसास हो जाएगा, आपको रियलाइज हो जाएगा कि आप जिस परेशानियों से जूझ रहे हैं, उस परेशानी से निकला जा सकता है। सो दोस्तों, बस माइंड ओपन रखिएगा, क्योंकि ये चीजें और पैरासूट, ये जब तक दोनों ओपन नहीं होता है, काम नहीं करता है। आज तक आपने नहीं सुना होगा किसी पैरासूट कंपनी वाले को किसी ने कंप्लेन किया हो, सर आपका तो काम ही नहीं करता है, आपका थोड़ा क्वालिटी डिफेक्टिव नहीं। क्यों? क्योंकि पैरासूट का शिकायत करने के वास्ते बंदा जिंदा कहां रहेगा। तो दोस्तों, ये दोनों का ओपन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों, सवाल आती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपकी लाइफ में सपने क्या है, ड्रीम्स क्या है, उसको डिफाइन करिए। मैं अक्सर बोलता हूं सपने तो दोस्तों आपकी लाइफ में एक फ्यूल का काम करता है, एक फ्यूल का काम करता है। अगर आपके पास मोबाइल फोन है, अगर आपके पास लैपटॉप है, उसके अंदर में बैटरी है, वो बैटरी कितना पावरफुल है ये निर्धारित करता है कि आपका लैपटॉप, आपकी मोबाइल कितना देर वो सरवाइव करेगा। एक गाड़ी के अंदर में कितनी फ्यूल है ये निर्धारित करता है वो गाड़ी कितना दूर ट्रेवल करेगी। एग्जैक्टली दोस्तों, सेम यहाँ पर ही है। अगर आपकी लाइफ में सपने कितने बड़े हैं, ये निर्धारित करता है कि आप कितना दूर तक सक्सेस करने वाले हैं। अगर कोई व्यक्ति डे बाय डे अगर ग्रो कर रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, उसके सपने बड़े हैं, उसके विजन क्लियर है। तो आप अपने सपने को जिंदा रखिए। ये दुनिया की पहली ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको ऑफर करता है ड्रीम देखने के लिए, सपने देखने के लिए। सपने देखिए ना। सो दोस्तों, सबसे पहली अगर बात करें, ड्रीम कार, आपकी कुछ भी हो सकता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो ड्रीम कार हो सके दोस्तों, आपकी कार की पार्किंग में एक कार खड़ी है, हो सकता है सबके कार के पार्किंग में, आपका घर के पार्किंग में कार खड़ी होती है। लेकिन दोस्तों, अगर उस कार आपका पार्किंग में है, उसके बावजूद अगर अपनी कार को ही लेके बाहर निकलते हैं, शहर में रोड की ओर निकलते हैं, और एक लग्जरी कार को देखने के बाद अगर आपका मन करता है काश, अगर आपका दिल कहता है काश, तो ये इंडस्ट्री आपके लिए है। ड्रीम हाउस, आप अपने लग्जरी घर में रहते हो, लेकिन अगर आपको लगता है अपने स्टाम्प पेपर का आपका घर हो, एक लग्जरी घर हो जो अपने सोसाइटी में, अपने मोहल्ले में एक अलग पहचान देता हो, ये इंडस्ट्री आपके लिए है। घूमना फिरना दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में अगर घूमने फिरने की बात करें ना, समंदर का किनारा, सी बीच की दोस्तों बात करें ना, समुद्र का किनारा की बात करें ना, तो लगभग भारत देश में 60% से ज्यादा ऐसे आबादी है जो आज तक समुद्र का किनारा में गया ही नहीं। 60% से ज्यादा आबादी। अगर मैं बात करूं दोस्तों हवाई जहाज का सफर, लगभग 70% से ज्यादा ऐसी आबादी है जो आज तक हवाई जहाज को नीचे से देखा, ऊपर चढ़ के नहीं एंजॉय किया है।
दोस्तों अगर आपको घूमने फिरने का शौक है, ये इंडस्ट्री आपके लिए है। फाइनेंशियल फ्रीडम दोस्तों एक ऐसी लाइन, जो लाइन मेरे को बहुत मोटिवेट करता है। ये लाइन का ये इंटेंशन नहीं है कि आपके पास 10-20 बंगले हो, इसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं कि 10-20 कार हो। दोस्तों इस लाइन का एक ही मैसेज निकलता है कि आपकी लाइफ में इतना सारा पैसा हो, जो चीजें को आप पसंद करें उसको आप खरीद ले। लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है, उसे पसंद कुछ और आता है, लेकिन घर लेके कुछ और आता है। उसके बाद क्या बोलता है, चीफ एंड बेस्ट, मैंने सस्ता में अच्छा ले आया। दोस्तों ये लाइन सिर्फ मन की संतुष्टि है। क्यों बोलता हूं, क्योंकि चीप एंड बेस्ट हो ही नहीं सकता। अगर चीप होगा तो बेस्ट नहीं होगा, और बेस्ट होगा तो चीप नहीं होगा। जस्ट लाइक समझिए, अगर एक अल्टो अल्टो कार कभी 20 लाख रुपया का बिकेगी नहीं, और एक मर्सिडीज जो होगा ना, वो मर्सिडीज कभी 2 लाख में आएगा नहीं। तो दोस्तों चीप चीप है एंड बेस्ट बेस्ट है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसके साथ में देखते हैं, अगर थोड़ा आगे हम, अगर आप अपने घर का मुखिया है, अगर आप घर के मुखिया है, या तो अपने फादर से अपने पेरेंट्स से आप पूछ सकते हैं हमारे परिवार की मूवमेंट्स क्या रहा, हमारे परिवार की इनकम का परिस्थितियां क्या रहा, उसको आप नोटिस कर सकते हैं। दोस्तों अगर आज से अगर हम 20 ईयर्स बैक चले जाएं, 20 साल पीछे चले जाएं, तो एक परिवार को अपना घर चलाने के लिए, एक परिवार का मुखिया को अगर 5,000 महीने की इनकम कर रहा था, वो अपना परिवार को आराम से चला रहा था। लेकिन उसी रेशियो से अगर आगे बढ़ते चले गए हम, तो धीरे 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 क्या हुआ कि अगर हम बात करें आज के डेट में, अगर 20 साल पीछे की बात की, अगर उसी चीज को अगर आज हम ले लेते हैं, तो आज एक परिवार को चलाने के लिए कम से कम 30 से 40 हजार रुपया चाहिए। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि 30,000 कमा के आप कार में नहीं घूम सकते हैं। बच्चों का एजुकेशन 10,000 चला जाएगा। अगर अपना घर नहीं है, 5,000 किराया चला जाएगा, घर का राशन 5,000 चला जाएगा। करते करते समझ में आया कि 30,000 की वैल्यू खत्म हो गई दोस्तों। आप सोचिए, ये 20 साल में महंगाई 6 से 8 गुना बढ़ चुका है। 30,000 से 40,000 यानी कि 6 से 8 गुना बढ़ चुका है। अगर दोस्तों सोच के देखिए, अगर इसी रेशियो से अगर महंगाई 20 साल तक अगर बढ़ते रहा, तो अपने आप से पूछिए आप कि आप ये इनकम कहां तक जा सकता है। एक डाटा बोलता है आने वाला 20 साल के बाद एक परिवार को चलाने के लिए कम से कम 2 से 4 लाख रुपया चाहिए। अब ये नहीं कि 2 लाख रुपया कमा लेंगे 20 साल के बाद तो हम अमीर इंसान बन जाएंगे, नहीं। जो आज 30-40 हजार में हो रहा है, यही हालात होगा 2 से 4 लाख रुपया में। दोस्तों अपने आप से पूछिए, उस दिन वो इंसान खुशहाल रहेगा जो इंसान 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख रुपया कमाएगा, वो इंसान खुश रहेगा, वो इंसान अपने आप को आजाद महसूस करेगा। अब दोस्तों अपने आप से पूछिए, आप कौन से ऐसी इंडस्ट्री में है, कौन से ऐसी प्रोफेशन में है जो आने वाला 20 साल के बाद आपको 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख महीने की इनकम दे सकता है। अगर नहीं दे सकता है, तो क्या इसके लिए आप तैयार हैं? अपने आप से सवाल करिएगा। अब दोस्तों एक बात आती है, अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए पैसे का होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुबह से लेकर रात तक दोस्तों पैसे की आवश्यकता पड़ती है। सुबह उठते हैं ना, आप ब्रश उठाते हैं ना, वहां आपका टूथपेस्ट होता है, पैसा लगेगा। रात को सोने जाएंगे ना, आप नाइट क्रीम लगाएंगे ना, वहां भी पैसा लगेगा। आप दोपहर को निकलेंगे, सुबह को घर से बाहर निकलेंगे ना, आपकी गाड़ी में पेट्रोल लगेगा, वहां पैसा लगेगा। यानी कि दोस्तों सुबह से लेकर रात तक इंसान को पैसे चाहिए। यानी कि 99% प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है पैसा से। अब दोस्तों पैसा कमाना क्यों जरूरी है? आप उस इंसान से पूछे ना दोस्तों, जो पैसा नहीं है बोल के वो इंसान भूखे सो जाता है, बिना खाए सो जाता है। आगे की पढ़ाई, कोई इंसान पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई करते 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 पैसे की वजह से उसका एजुकेशन ड्रॉप हो गया। वो इंसान से पूछिए पैसे की क्या वैल्यू होती है। बहन की शादी के लिए आप पापा को रोते देखे, हम पापा को रोते देखे, पैसा नहीं है, हम कैसे शादी करें? उस दिन पैसे की वैल्यू समझ में आती है। सारे लोग छुट्टी मनाते हैं संडे को, मैंने संडे को पापा को काम करते देखा, उस दिन रियलाइज हुआ पैसा कमाना क्यों जरूरी है। दोस्तों पैसा कमाना जरूरी नहीं है, पैसा कमाना एकदम जरूरी है, बहुत सारा पैसा कमाना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों पैसा कमाने का हमारे पास जनरली 2-3 रास्ते हैं। सबसे पहला हम नौकरी कर लें,
दूसरा हम बिजनेस कर ले, और दूसरा हम कुछ स्टार्टअप कर ले। चलिए, अगर हम बात करते हैं जॉब, एक यंगस्टर का सबसे पहला अगर चॉइस होता है वो होता है नौकरी, जॉब। अब दोस्तों एक सवाल आती है ना, मैं अक्सर देखता हूं, दुनिया का कोई ऐसा पेरेंट्स नहीं है, दुनिया का कोई ऐसा पेरेंट्स नहीं है जो पेरेंट्स का अगर पैकेट अलाउ करता है तो वो पेरेंट्स अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने भेजेगा। कोई ऐसा पेरेंट नहीं। अगर उसका पैकेट अलाउ करता है तो बढ़िया से बढ़िया वो प्राइवेट स्कूल खोजेगा। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा कि दुनिया का कोई पेरेंट सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाई करने नहीं भेजता है, लेकिन दुनिया का हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा नौकरी करे सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट जॉब वाला नौकरी करे। वाई? एक क्वेश्चन मार्क आता है, क्यों? दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इसीलिए होता है ना कि उस व्यक्ति को पता है एक बार सरकारी नौकरी लग गई ना तो मेरा लाइफ सेटल हो गया। लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए, सरकारी नौकरी अगर सबसे ऊपर का पोस्ट पे जाएंगे ना, अगर आप सचिव बन जाएंगे ना, तब भी हमारी इनकम 2.5 लाख 3 लाख रुपया है महीने का। लेकिन मैं ऐसे हजारों व्यक्ति को जानता हूं जिस व्यक्ति का साल का पैकेज बात करें ना 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया है। तो ज्यादा पोटेंशियल कहाँ है? नौकरी में, प्राइवेट में है कि गवर्नमेंट में है? लेकिन हमारी फोकस प्राइवेट तरफ नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि वहां काम करना होता है। दोस्तों इसको समझना होगा। अगर हम एफर्ट करने के बारे में सोचते हैं तो हमारे पास बहुत सारी प्लेटफॉर्म है। एक इसको आप एक डाटा देखिए, यूपी में जो है ना प्यून का वैकेंसी निकला जिसमें मात्र 62 पोस्ट था, उसमें फॉर्म आ गया कितना? 93,000, 93,000 लोगों ने फॉर्म भरा। हैरानी की बात यह है दोस्तों, 5वीं क्लास डिमांड किया गया था एजुकेशन, वहां फॉर्म वहां आ गए कौन? 3,700 व्यक्ति ने, वैसे व्यक्ति ने फॉर्म भरा जो व्यक्ति पीएचडी होल्डर थे, जिनका आगे में डॉक्टर लगा हुआ था। वो व्यक्ति जा रहा है प्यून मैसेंजर पर। उसमें 50,000 ऐसे व्यक्ति थे जो ग्रेजुएट थे, 28,000 ऐसे व्यक्ति थे जो पोस्ट ग्रेजुएट थे। दोस्तों मैं तो एक यंगस्टर हमारे बीच में जो रहते हैं, मैं उनको एक ही लाइन को बोलता हूं, सर आप अभी जो एजुकेशन ले रहे हो, आप एजुकेशन कंटिन्यू करो, उसमें कोई कंप्रोमाइज मत करना। लेकिन अपने आप से एक बार सवाल करना, जो डिग्री आप लेने जा रहे हो, अगर आने वाला 4 साल 5 साल के बाद अगर आपके हाथ में वो डिग्री आ भी जाती है, डिग्री 4-5 साल के बाद आपके पास आएगी, तो क्या गारंटी है नौकरी मिल जाएगा? कोई गारंटी नहीं है। आपसे ज्यादा परसेंटेज वाला व्यक्ति पहले से लाइन में खड़ा है जिसको नौकरी नहीं मिली है। तो दोस्तों नौकरी खोजना बहुत चैलेंज है आज के डेट में। देन अगर कोई व्यक्ति को नौकरी मिल भी गया है, वो व्यक्ति क्या चैलेंज को फेस कर रहा है उसको देखिए। सबसे पहला, अनसर्टिनिटी ऑफ फ्यूचर, जॉब की सिक्योरिटी खत्म हो गई, स्ट्रेस, अपना तनाव रहेगा ही रहेगा। अब जब तनाव रहेगा तो हेल्थ का इशू आएगा, फैमिली के वास्ते टाइम नहीं मिलता है, हमें एनी हाउ सुबह अपना ऑफिस जाना है और ऑफिस आते शाम हो जाएगा। अपने काम से हम खुश नहीं है, अपना टेबल से, अपना कुर्सी से हम खुश नहीं है, लेकिन करना मजबूरी है। सैलरी हमारा कम हो रहा है, हमारे इनकम कम है, हमारे खर्चे नहीं चल रहे हैं, फिर भी अपने सैलरी को इंक्रीज करने का कैपेसिटी हमारे हाथ में नहीं है, वो किसी और हाथ में होता है। दोस्तों अगर बात करें दोस्तों, 67% जॉब आर डेड, सही सुना आपने, 67% जॉब्स आर डेड ड्यू टू लॉकडाउन। ये इंडिया की बात कर रहा हूं, आप सोच के देखिए ना, आज बड़ी बड़ी कंपनियां क्या कर रहे हैं ना, छटनी कर रहा है अपने स्टाफ को। अगर उसके पास 1 लाख स्टाफ है ना, वो क्या कर रहा है कि 30,000 को निकाल दिया, 40,000 को निकाल दिया। दोस्तों ये चीजें हो रही है जॉब पे। लेकिन एक दूसरा आपके पास विकल्प है, वो है बिजनेस। लेकिन दोस्तों बिजनेस का सबसे बड़ा अगर पिलर है वो है इन्वेस्टमेंट। चलिए आपके पास पूंजी भी है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास बहुत सारा पैसा भी है, लेकिन जैसे ही बिजनेस करने के बारे में सोचेंगे ना, आपके पास कुछ चैलेंज आएगा। सबसे पहला चैलेंज क्या होगा? कंपटीशन। आपने अपने एक दुकान खोले, राज स्टोर, आने वाला 1-2 साल के बाद बगल में एक दुकान खुल जाएगा जिसका नाम होगा न्यू राज स्टोर, आप कुछ नहीं कर सकते। कंपटीशन। अगर आपकी मार्जिन होगा 10 रुपये का, वो मार्जिन रखेगा 8 रुपये का, आप कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों ये आप नोटिस कर रहे हैं, आपके अगल बगल में जो दुकानदार है उनसे आप समझ सकते हैं ये चीजें हो रही है नहीं हो रही।
जब कंपटीशन बढ़ेगा तो आपके पास जो प्रॉफिट का मार्जिन होगा ना, वो मार्जिन कम हो जाएगा। लेकिन आपका ओवरहेड खर्चा रोज भाग रहा होगा, बिजली का बिल भाग रहा होगा, रूम का किराया भाग रहा होगा, स्टाफ की सैलरी भाग रहा होगा, और आपका प्रॉफिट घट रहा है। जिससे क्या होगा, स्ट्रेस आएगा, तनाव आएगा। सुबह हम 5:30 बजे 6 बजे हम दुकान चले जाते हैं, और रात को 9 बजे 10 बजे हम घर आते हैं। फैमिली के वास्ते टाइम बिल्कुल नहीं होता है। अपने काम से तो हम यहाँ भी खुश नहीं है, लेकिन करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। देन इसके साथ में दोस्तों क्या होता है, हेल्थ का इशू। ऑटोमेटिकली जब हम वहां बहुत लंबा तक समय देते हैं ना अपने दुकान में, अपने बॉडी को हम नहीं दे पाते हैं, सही से हमें पानी नहीं मिलता है, सही से हमें खाना नहीं मिलता है, हम अपने शरीर को नहीं केयर कर पाते हैं, जिससे हमारा हेल्थ का इशू भी हो जाता है। लेकिन दोस्तों अब एक चीजें आती है जिसका नाम है, तीसरा चीज है क्या, एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी। दोस्तों एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है ना, जो एक जिसको हम कह सकते हैं 21st सेंचुरी बिजनेस, 21st सेंचुरी बिजनेस माइंडसेट बोल सकते हैं। रितेश अग्रवाल एक ऐसा व्यक्ति है जो ओयो का फाउंडर है। दोस्तों बड़ी हैरानी की बात है, इस व्यक्ति के पास पूरी दुनिया में एक होटल नहीं है। इस व्यक्ति ने एक दिमाग लगाया। दिमाग क्या लगाया, होटल का मालिक को कस्टमर चाहिए और एक पब्लिक को होटल चाहिए, कमरा चाहिए। इसने क्या दिमाग लगाया, होटल वाले को बोला मैं आपको कस्टमर दे रहा हूं, कस्टमर को बोला मैं आपको होटल दे रहा हूं, दोनों को मिला दिया। अगर एक कमरा से, अगर ये बंदा एक होटल से यदि इस व्यक्ति ने 200 रुपया कमाता है ना, आप इमेजिन करिए इस व्यक्ति के पास लाखों की संख्या में होटल है, ये बंदा कितना पैसा कमा रहा होगा। इसको बोलते हैं माइंडसेट 21st सेंचुरी वाला। जोमेटो वाले के पास कोई रेस्टोरेंट नहीं है, कोई खाना नहीं बनाता है, कोई बहुत अच्छा सेफ नहीं हो, लेकिन वो व्यक्ति आज एक मिलियनियर है। क्यों? उसके पास नेटवर्क है। ओला, ओला के मालिक के पास कोई गाड़ी नहीं है, वो गाड़ी वो अपना खुद से गाड़ी लेके नहीं चला रहा है। उस व्यक्ति ने वही किया जो रितेश अग्रवाल ने किया। एक एक कार का ओनर को कस्टमर चाहिए या कस्टमर को कार चाहिए, ये व्यक्ति ने मिला दिया। अमेजोन वाले के पास कोई दुकान नहीं है, आज दुनिया का अमीर आदमी है। उसी टाइप से अगर देखें दोस्तों, बिल आपका रॉल्फ किप, जिस इंडस्ट्री के बारे में बात करने जा रहा हूं, उस व्यक्ति का एक सिंपल सा समझिए FBO, जो इस व्यक्ति इस इंडस्ट्री में आया और 1000 करोड़ से ज्यादा का नेटवर्थ बना चुका है। दोस्तों ये पांचों के पास एक ही समानता है कि इस व्यक्ति के पास क्या है, नेटवर्क है। अगर रितेश अग्रवाल के पास 2 होटल होता तो 2 जगह से पैसा आता। अगर भावेश अग्रवाल के पास अगर 2 कार होता, 2 जगह से पैसा आता। आपका ओला के मालिक ने लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में उस व्यक्ति ने कार को हायर किया। रितेश अग्रवाल ने वही किया, अमेजोन ने वही किया, जोमेटो ने वही किया, और मिस्टर रॉल पीप ने वही किया। इसने डेवलप किया एक नेटवर्क, क्योंकि डाटा सिस्टम बोलता है दोस्तों, जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतना ही बड़ा आपका नेटवर्क होगा। दोस्तों ये देखिए, ओला, ओला, जोमेटो, ये तीनों चीजों ने क्या किया समझिए, कि एक कस्टमर को और एक कार वाले को मिलवा दिया, कार आपका ओला ने, बस वहां से एक बहुत बड़ा पैसा कमा के चला गया। लेकिन दोस्तों इसके साथ में अगर पैसा कमाना चाहते हैं ना, तो कुछ और विकल्प देखते हैं। अगर आप चाहते हैं बड़ा पैसा कमाना, तो आप टाइम को लिवरेज करना समझिए। आप पैसे को लिवरेज कैसे होता है उसको समझिए। आप अगर आपके पास 20 लाख रुपया कैश है, सपोज मान के चलिए 20 लाख रुपया आपके पास कैश है, आप किसी बैंक में चले गए, उसको FD कर दीजिए। अगर वो बैंक आपको 10% का इंटरेस्ट देगा, 10% होता नहीं है, मान के चलिए अगर 10% दे दिया, तब आपको 16,667 रुपया का महीने का इंटरेस्ट आएगा। अपने आप से पूछिए, क्या परिवार चलेगा 16,000 में? नहीं चलेगा, मुश्किल है। लेकिन अगर दोस्तों अगर आपके पास 2 करोड़ रुपया है, आप इसको किसी बैंक में जाइए, FD कर दीजिए, तब वो बैंक आपको देगा 1,66,667 रुपया महीने का। अब तो परिवार चल जाएगा, इतना आज के डेट में परिवार चल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है दोस्तों, क्या हमारे पास 2 करोड़ है FD करने के लिए? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जो 1,66,000 का जो वैल्यू है आज, क्या आने वाला 10 साल के बाद रहेगा? ना, मुश्किल हो जाएगा। सो दोस्तों ये पॉलिसी थोड़ा सा मजेदार नहीं है, लेकिन एक दूसरा पॉलिसी है जिसका नाम है टाइम लिवरेज। इसको समझना है आपको। ये टाइम लिवरेज क्या होता है, एक इंसान जो है ना दोस्तों, एक हर दिन में अगर नौकरी करता है, तो कहीं पर आप देखेंगे 8 घंटा काम कर रहा है व्यक्ति, सप्ताह में 5 दिन काम किया, एक साल में 50 सप्ताह काम करता है, 2 सप्ताह छुट्टी मार दिया,
अगर इस रेशियो से काम करेगा तो 2000 घंटा काम किया एक साल में। अगर उसने 40 साल काम किया, 40 साल काम करना अब पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक इंसान का एवरेज लाइफ हो गया है 60-65 साल। अगर 65 साल की उसकी लाइफ है तो उसको पढ़ाई करने में 25 साल लगता है, तो कहां से 40 साल काम करेगा। फिर भी अगर हम 40 साल काम कर लेता है वो व्यक्ति, तो पूरी जिंदगी में वो व्यक्ति 80,000 घंटा काम करेगा। अगर वो व्यक्ति 50,000 महीने की इनकम कर रहा है तो एक गुड इनकम है, यानी कि साल का 6 लाख रुपया हुआ। अगर उसको घंटे में डिवाइड कर देंगे आप तो 300 रुपया पर आवर डिवाइड हो गया। अगर दोस्तों उसने पूरी जिंदगी में 80,000 घंटा काम किया और प्रति घंटा 300 रुपया कमाया, वो व्यक्ति एक पूरी जिंदगी होल लाइफ में उस व्यक्ति ने 2.4 करोड़ रुपया कमाया। दोस्तों अपने आप से पूछिए, क्या हर व्यक्ति 50,000 महीना कमा रहा? नहीं। अपने आप से पूछिए, क्या हम 40 साल काम कर सकते हैं? नहीं। दोस्तों ये फॉर्मूला थोड़ा सा समझने वाली बात है, लेकिन दोस्तों एक लार्ज कंपनी, एक बड़ी कंपनी क्या करती है, वो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करती है। दोस्तों अभी आपके देश में, हमारे देश में एक शादी हुआ, मुकेश अंबानी का बेटे का शादी हुआ। आप सब लोगों ने देखा होगा, महीना 2 महीना से शादी कर रहा था वो व्यक्ति। सो आप नोटिस करिए, उस शादी ने हमें 2 चीज को बताया। 2 चीज को क्या बताया? सबसे पहला चीज दिखाया पैसे की पावर। दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, अमीर से अमीर इंसान, जो उस शादी का हिस्सा नहीं हुआ। कोई ऐसा इंसान नहीं। वो इंसान उसको साबित किया कि पैसे में पावर होती है, पैसा है तो किसी को बुलाया जा सकता है। दूसरा उसने क्या बताया? दूसरा उसने बताया नेटवर्क का पावर। उसने 5,000 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया, लेकिन वो पैसा 2 महीने में वसूल कर लिया। दोस्तों यही सच्चाई। उसने बस 60 रुपया बढ़ा दिया अपने रिचार्ज पे, जियो का रिचार्ज पे, उसने 2 महीना में वसूल कर लेगा। तो एक बड़ी कंपनी दोस्तों क्या करती है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करती है। अगर आज जियो ने क्या किया, जियो को स्टार्ट करने से पहले लाखों करोड़ रुपया डाल दिया जमीन के अंदर में, कैबलिंग करने में, टावर लगा दिया। उसने एक बहुत बड़ा सा पूंजी लगाया। उसके बाद उस व्यक्ति ने स्टाफ हायर किया, उनको सैलरी दिया, टैक्स दिया, बिल पटाया। उसके बाद उस व्यक्ति ने क्या किया, उसके पास एग्जांपल लीजिए, 3 लाख उसके पास एम्प्लॉई हैं। अगर वो व्यक्ति हर एम्प्लॉय 8-8 घंटा काम कर रहा है, तो एक दिन में उसका मालिक का, मुकेश अंबानी के एग्जाम्पल लेते हैं हम, उस व्यक्ति का 24 लाख घंटा काम हुआ एक दिन। अगर हर व्यक्ति अगर 10 रुपया ही दे रहा है हर घंटे के हिसाब से, अगर 10 रुपया ही मिला, उस व्यक्ति का एक दिन का इनकम 2.4 करोड़, यानी कि 2,40,00,000 रुपया कमाया वो कंपनी का मालिक एक दिन में। जो हम पूरी जिंदगी में कमा रहा था कि इंसान नौकरी करके, वो इंसान कमा लिया मात्र एक दिन में। पावर किसका रहा? पावर है नेटवर्क का। लेकिन दोस्तों अगर बात करें, इसके साथ में अगर थोड़ा आगे देखते हैं, फॉरएवर लिविंग हमें क्या ऑफर करती है उसको देखिए आप। फॉरएवर लिविंग बोलती है कि इन्वेस्टमेंट हम कर रखे हैं, हमारे पास सारे एसेट्स हैं, हमारा फैक्ट्री अपना है, हमारा प्लांट अपना है, हमारा ऑफिस है, हमारा स्टाफ है, सब कुछ एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, स्टाफ हायर किया, उनको सैलरी दिया, टैक्स दिया, बिल पटाया, यानी कि 98% काम तो फॉरएवर ने कर रखा है दोस्तों। 1% हमें क्या करना है, इसको फ्री ट्रेनिंग को सीखना है इसको। 1% क्या करना है, इसको प्रमोट करना है। अगर ये 2 काम कर लेते हैं ना, तो आप यहाँ से बहुत बड़ा सक्सेस हासिल कर सकते हैं। दोस्तों अगर अपनी लाइफ में अगर ये 3 चीजें आप चाहते हैं, सबसे पहला क्या है? टीम वर्क। आपको लगता है कि हमारे साथ लाखों की संख्या में लोग हमारे नीचे काम करें, अगर आपको लगता है टीम वर्क हम काम करें, अगर आपको लगता है कि हमारे पास अनलिमिटेड इनकम हो, दोस्तों जब टीम वर्क काम करेगा ना, तो आपके पास अनलिमिटेड इनकम आना ही है ना। अगर आप चाहते हैं हमारे पास पैसिव इनकम हो, आज हम काम कर रहे हैं, हमारे पास पैसा आ रहा है, कल हम काम करने के लायक नहीं भी रहेंगे, तब भी हमारे घर पैसा आना चाहिए। अगर आप चाहते हैं पैसिव इनकम, ये 3 बेनिफिट अगर आप चाहते हैं, लेकिन दोस्तों इसको पाने के लिए अगर आपके पास बहुत सारा इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया वो जो 3 बेनिफिट्स है मुकेश अंबानी पा रहा है, उसके पास क्या है? पैसा है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसके पास पैसा था, उसके पास एक्सपीरियंस है।
दोस्तों एग्जांपल लीजिए, अगर ये तीन चीजें अगर पाना चाहते हैं, टीम वर्क, अनलिमिटेड इनकम, पैसिव इनकम, ये तीन चीजें पाना चाहते हैं, इसको पाने के लिए आपको चाहिए क्या? एक अच्छा इन्वेस्टमेंट, एक अच्छा एक्सपीरियंस, राइट नॉलेज और रिस्क लेने का एबिलिटी। अगर रिस्क लेने की कैपेसिटी आपके पास है, सोचिए ना कि आपके पास इन्वेस्टमेंट है, नहीं है, एक्सपीरियंस है, नहीं है, राइट नॉलेज है, नहीं है, रिस्क लेने की क्षमता नहीं है, तब फिर दोस्तों आपके लिए द नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अगर आपके पास वो तीन चीजें चाहिए था और आपके पास पूंजी नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, स्किल नहीं है, तो आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आइए और अपने उस सपने को आप पूरा कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। दोस्तों देखिए, भारत में दो चीजें बड़ी स्पीड से ग्रो कर रहा है। सबसे पहला क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग, एंड दूसरा क्या है? हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का एक अच्छा मार्केट। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग को ग्रो करने का सबसे बड़ा कारण क्या है ना, आज हमारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी आज इस पे ट्रेनिंग्स दे रही है, इस पे एजुकेशन दे रही है, हमें डिग्री मिल रहा है। अब लोग पीएचडी होल्डर बन जा रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री के माध्यम से। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए ग्रो हो रहा है इंडिया में क्योंकि यहाँ लोग अपना बिजनेस करते करते इस काम को कर रहे हैं, लोग नौकरी करते करते इस काम को कर रहे हैं, लोग पढ़ाई करते करते इस काम को कर रहे हैं। दुनिया में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दुनिया का किसी काम में नहीं है जितना इस इंडस्ट्री में है दोस्तों। इसके साथ में दोस्तों हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का एक बहुत बड़ा मार्केट है। अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं, 2014 में ये इंडस्ट्री थी 7,200 करोड़ में, 18-19 में चली गई 13,080 करोड़ में, यही इंडस्ट्री चली गई, दो एक आंकड़ा लगाया गया है 2025 तक 64,500 करोड़ का। दोस्तों अपने आप से पूछिए, अगर आपने 2024 तक या तो 2018-19 तक अगर आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं बने तो क्या ये इंडस्ट्री 13,000 में नहीं गई? चली गई। अगर हम नहीं भी रहेंगे ना तब भी ये इंडस्ट्री, गाड़ी निकल चुकी है दोस्तों, वो पहुंच जाएगी। 64,500 करोड़ एक आंकड़ा लगाया गया है, मैं समझता हूं इससे ऊपर जाने वाली है। दोस्तों अभी तक का, अभी बहुत सारे अभी तक का इंडस्ट्री गुजरा है, प्लास्टिक का, पेट्रोलियम का, बहुत सारी इंडस्ट्री गुजरी है, कंप्यूटर का, उन सारी इंडस्ट्री ने बिलियन डॉलर इंडस्ट्री का मार्केट किया था। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन जो है ना दोस्तों, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री का एक मार्केट करने जा रही है। अब दोस्तों बात करते हैं पूरे वर्ल्ड में नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग का क्या रेशियो है उसको देखिए आप। अगर चाइना की बात करें, 140 करोड़ वहां की पॉपुलेशन है और वहां पर 2,48,530 करोड़ का वहां नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग का मार्केट है। अगर यूएसए की बात करें, मात्र 35 करोड़ की जनसंख्या है, बिजनेस कितना कर रहा है? 1,77,000 करोड़ का। आ जाइए सीधे नीचे मलेशिया में, जहां की जनसंख्या मात्र 3 करोड़ है, वहां बिजनेस हो रहा है 30,550 करोड़। सोचिए ना, हमारा उत्तर प्रदेश में सिर्फ 21 करोड़ का पॉपुलेशन है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में, यानी कि मलेशिया जैसी जैसी 7 मलेशिया बन जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश में। दोस्तों हमारा इतना बड़ा पॉपुलेशन है, फिर भी आज इंडिया देखिए अगर तो 13,500 करोड़। मैं तो सीधे बोलता हूं ना, नेटवर्क मार्केटिंग अभी इंडिया में कुछ हुआ ही नहीं, डायरेक्ट सेलिंग अभी इंडिया में कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो आगाज हुआ है। मैं तो इसीलिए बोलता हूं ना कि एफएलपी का असली उड़ान अभी बाकी है, करोड़ों करोड़ों एफएलपी डिस्ट्रीब्यूटर का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी हम लोगों ने मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापने को पूरा आसमान बाकी है। दोस्तों अभी तो आगाज है। हाँ लेकिन दोस्तों जैसे हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं ना, हमारे जहन में, हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल आती है, यार ये वही जोड़ने वाला बिजनेस, ये वही पैसा जमा करने वाला बिजनेस, तरह तरह की चीजें हमारे दिमाग में आती है। और इसका आना भी लाजमी है, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जहां असली होती है वहां नकली भी तो होती है, फ्रॉड नेटवर्क मार्केटिंग भी तो होती है, जो सोने पे डबल मनी पैसे करने, जमा आपको डबल मनी करने पे, लाइक शेयर करने पे आप देख पा रहे हैं 2,460 करोड़ का घोटाला हो गया। अलग 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 देखिए, 56 रुपये वाली जो सामान बेच रही हो कंपनी आज करोड़ों घोटाला करके चला गया। लेकिन दोस्तों एक चीज याद रखिए, जहां असली है वहीं तो नकली है। आज आपका पैकेट में 500 रुपीस का नोट है,
तो उस 500 रुपये का डुप्लीकेट नोट बाजार में है। 200 रुपये का अगर आपका पैकेट में ओरिजिनल नोट है, उसका डुप्लीकेट नोट मार्केट में है। आप हमें बता दीजिए, क्या आपका पैकेट में 1000 रुपये का डुप्लीकेट नोट है? क्या किसी के पास 1000 का डुप्लीकेट नोट है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मार्केट में 1000 रुपये का ओरिजिनल नोट नहीं है दोस्तों। जहां असली रहेगी वहां नकली डिजर्व करती है दोस्तों। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको पहचानना है, उसको पहचान करके आपको ज्वाइन करना है। अब देखिए, हाउ टू चॉइस द बेस्ट कंपनी इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। जब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने जा रहे हैं, ये 4-5 चीज को सबसे पहला चेक करिए। सबसे पहला क्या चेक करिए? उस कंपनी का प्रोफाइल, उसका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर किसी ने बोला था ना, जिस लोटा का पेंदा भारी होता है ना, वही टिकता है। अगर नीचे हल्का रहेगा वो हिलते रहेगा वो। तो एक स्ट्रॉन्ग उसका बैकग्राउंड होना चाहिए। उसके साथ में वहां का लोग, कल्चर कैसा है, फिलोसॉफी कैसा, एथिक्स कैसा, रिलेशन कैसा है, उसको देखिए। उसके बाद ट्रेनिंग, उस इंडस्ट्री में, उस कंपनी में ट्रेनिंग का क्या व्यवस्था है, उसको देखिए आप। उसके बाद प्रोडक्ट, आपके पास जो प्रोडक्ट है ना, बिल्कुल रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए। इसके साथ में प्रॉफिट एंड पे आउट। दोस्तों, एक ऐसा पे आउट सिस्टम हो, रीजनेबल हो, मंथली पेमेंट हो और ऑन टाइम पेमेंट हो। आप जिस इंडस्ट्री को देख रहे हैं ना, जिस कंपनी को आप देखने जा रहे हैं ना, वो एक ऐसी इंडस्ट्री है जो 15 तारीख को चेक देने का कमिटमेंट करती है। कंपनी देखती है कि 15 तारीख को संडे है, छुट्टी है, हमारा बंद है ऑफिस, बैंक हमारा, एक दिन पहले डिसाइड किया, फिर कंपनी एक दिन 2 दिन पहले आपको बोनस दे दिया। दोस्तों, एक रीजनेबल पेमेंट आपके पास होना चाहिए। अब दोस्तों, अगर उस अपॉर्चुनिटी का बात है जिसको आप जानना चाहते हैं, तो उस अपॉर्चुनिटी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जिसकी शुरुआत 13 मई 1978 को हुआ। हम 2 चीजों में पूरी दुनिया में नंबर 1 है, एलोवेरा में एंड बी हाइव में। 160 से ज्यादा देशों में हम काम कर रहे हैं। हम एक ऐसी कंपनी है जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। हम खेती बाड़ी, डब्बा ढक्कन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग सब कुछ अपने हाथों से करते हैं। हम थर्ड पार्टी से डिपेंड नहीं है। हमें लोग प्यार से द एलोवेरा कंपनी के नाम से जानते हैं। ये रेक्स मॉन यही एक ऐसे पर्सन थे जो इस इंडस्ट्री का फॉरएवर लिविंग का आगाज किए। आज इनके बेटा इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा हेडक्वार्टर है, जहां से 160 से ज्यादा देश कंट्रोल होता है। इसके अलावा दोस्तों, ये हमारे पूरी दुनिया में बहुत सारे ऑफिसेस हैं। आप जिसे देख पा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएई, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों, ये बहुत सारे हमारे कंट्री में हमारे खुद के ऑफिसेस हैं। जर्मनी देख पा रहे हैं आप, साउथ अफ्रीका देख पा रहे हैं। दोस्तों, अगर इंडिया की बात करूं, ये आप देख पा रहे हैं, दी चॉइस इज योर्स, ये हमारा हेडक्वार्टर मुंबई में है। देन हमारे इसके अलावा बहुत सारे हमारे पास अभी ऑल ओवर इंडिया में ऑफिसेस हैं। आप देखिए, पूरे भारत में कंपनी एक चक्कर घूम चुकी है। भारत में कंपनी आई है 2000 में, फर्स्ट टाइम कंपनी मुंबई आई, पहली बार कंपनी मुंबई आई। आज कंपनी का लगभग 24 साल का सफर हो चुका है। आज हमारे पास 21 ऑफिस हो चुके हैं। हमारे पास आज लगभग 5000 से ज्यादा हमारे पास मिलेनियर हैं, जिनका साल का इनकम 10 लाख से ऊपर है। देन हमारे पास 2000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो हमारे पास प्लान अचीवर है। अब दोस्तों, बात आती है हमारे पास जो प्रोडक्ट्स का रेंज है, हमारे पास जो यूनिक प्रोडक्ट है, वो 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का रेंज है। हमारे पास एलो ड्रिंक्स में है, बी हाइव है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है, स्किन केयर, पर्सनल केयर, वेट मैनेजमेंट, बहुत सारा मार्केट प्लेस है जहां पे आप काम कर सकते हैं। ये हमारे पास कुछ सर्टिफिकेशन है दोस्तों। इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल, ये अप्रूवल साबित करता है कि आपके पास दुनिया का सबसे बढ़िया एलोवेरा है। जिस क्वालिटी में, जिस क्वांटिटी में हम एलोवेरा दे रहे हैं ना दोस्तों, पूरी दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। मैं तो बाजार में तो कंपनी का देखा हूं एलोवेरा, जहां लिखा होता है 9.94% एलोवेरा, मैं बोलता हूं यहाँ लिखा है 100% प्योर एलोवेरा। वहां लिखा होता है, अगर आप किसी लेडी को दे रहे हैं जो प्रेग्नेंट है, तो डॉक्टर्स का परामर्श ले ले। मैं बोलता हूँ 9th मंथ का लेडी प्रेग्नेंट है, उसको दे दीजिए, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इतना नेचुरल डब्बा है ये। अगर आपके हाथ में ओमेगा 3 का कैप्सूल है ना, मैं दावे के साथ बोलता हूँ, जिस क्वांटिटी में, जिस एमजी में फॉरएवर लिविंग आपको ओमेगा 3 दे रहा है ना, दुनिया का कोई कंपनी नहीं दे सकता है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। मेरे बहुत सारे ऐसे कार्डियोलॉजिस्ट जिनसे मेरा
এই মানুষ লিছ 8টা বেজে গেল 1 ঘন্টা হলো আমি না দুপুরবেলা দেবো তো রেকর্ডিং চলবে দুপুরবেলা আসবো তাইলে ঠিক আছে हरी বার দিচ্ছি কি করে দিলে বার খেয়ে দিয়ে দিল আর কি ব্যাক করে দিল চলো চলো আর একটু তো 5 মিনিটও না 4 মিনিট হবে ও 8টা 10 15 মিনিট আচ্ছা